हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए इस 10th के नए दौर में हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। तो इस कहानी में ना भाई एक औरत होती है जिसका नाम तो हमें नहीं बताया गया है। हालांकि ये मिस्टर पम्फ्रे की पत्नी है, इसलिए इन्हें मिसेस पम्फ्री कहते हैं। इनके पास ना एक कुत्ता है जिनका नाम है ट्रिकी। और मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते से इतना प्यार करती थी कि भाई साहब आप अपनी बंदी से उतना प्यार नहीं करोगे जितना ये अपने कुत्ते से प्यार करती थी। और भाई इस कहानी में ना एक डॉक्टर भी है जिसका नाम है मिस्टर जेम्स हयाट। हालांकि इस कहानी के लेखक भी यही है भाई। तो यार मिसेस पम्फ्री जो है वो अपने कुत्ते को लेके गली के रास्ते से घुमा रही थी। तभी यार मिस्टर जो हयाट हैं अपने कार से वहाँ आते हैं और वो उस कुत्ते को देखते हैं और देखते ही कहते हैं अरे यार ये कितना मोटा हो चुका है। बहुत ही चिंता व्यक्त करते हैं उस पर। ठीक है, वो बताते हैं कि कुत्ता कैसा दिख रहा था। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी फूल के एकदम गुब्बारा हो चुका है और उसके चार कॉर्नर पे चार टांगें लगी हुई हैं और उसकी आंखें भाई साहब एकदम लाल दिख रहा था, बिल्कुल खून के माफिक। और वह सामने देख रहा था मिस्टर हयाट के तरफ और वह अपनी जीभ को भी निकाल रखा था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। और फिर ये मिस्टर पम्फ्री के पास जाते हैं और जान पहचान करते हैं और फिर मिसेस पम्फ्री इन्हें बताती हैं कि मिस्टर हयाट मुझे ऐसा लगता है कि यह माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है। ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, जैसा मानो कुपोषण का शिकार हो गया है। इसलिए मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया है। जैसा कि इसे मैं मेज देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी और रात में सही से सो सके इसलिए मैं इसे हॉर्लिक्स भी देती थी। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अबे इससे इतना तो दे दिया, अब क्या पूरे महीने भर का खाना इसे एक साथ दे देगी क्या। तो फिर मिस्टर हयाट पूछते हैं क्या तुमने इसे मीठा देना बंद किया जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। और तब मिसेस पम्फ्री कहती हैं हाँ मैंने तो इसे मीठा पे कंट्रोल किया था, लेकिन जैसा कि आपको पता है इसे क्रीम केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसे मैं रोक नहीं पाई और मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था तो मैंने इसे अलाउ कर दिया खाने के लिए। मिस्टर हयाट जो हैं वो मन ही मन सोचते हैं अरे पागल औरत, यही तो समस्या है, यही समस्या है, तूने इसे मीठा क्यों दिया। यार ट्रिकी का मोटा होने का बस एक ही कारण था कि वो जब चाहे तब खा लेता था, कि उसे कोई रोक टोक नहीं था। कभी वो खाना खा लेता था, सुबह में खा लेता था, शाम में खा लेता था, रात में खा लेता था, मतलब जब मन करे तब वो खा लेता था। किसी प्रकार का उसको रोक टोक नहीं था। यही कारण था कि वह मोटा होते जा रहा था, क्योंकि लालच बुरी बला है, तुम जितना खाओगे उतना ही मोटा होते जाओगे। और फिर मिस्टर हयाट जो हैं वो कहते हैं अच्छा चलो तुमने इसे मीठा दे दिया, लेकिन क्या तुम इसे प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रही हो, जम के एक्सरसाइज करवा रही हो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। और फिर मिसेस पम्फ्री कहती हैं हाँ मैं इसे एक्सरसाइज करवा रही हूँ, मैं इसे डेली वॉक पर लाती हूँ। अबे सिर्फ वॉक पर लाने से क्या होगा, इसे पूरा एक्सरसाइज करवाओ, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाओ, है ना। खैर यार हमें क्या। फिर वह कहते हैं हाँ इसे वॉक पर तो ले आ जाती हूँ, लेकिन मेरा कुछ जो गार्डनर हॉडकिंग है उनका तबीयत ठीक नहीं है। हॉडकिंग जो है भाई यहाँ मिस पम्फ्री के गार्डनर हैं जिनका तबीयत आजकल ख़राब चल रहा है, उन्हें कमर में दर्द रहता है, इसलिए हम लोग इसे रिंग वाला एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे। वो रिंग वाला एक्सरसाइज होता है ना भाई, जो रिंग बिगने पर कुत्ता दौड़ कर लाता है या फिर रिंग को लटका देने पर कुत्ता उसमें से बाहर निकलता है, तो वैसा वो बताती हैं मिसेस पम्फ्री मिस्टर हयाट कि ऐसा वो एक्सरसाइज उनसे नहीं करवा रही हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह एक्सरसाइज वो उनसे मतलब नहीं करवा पा रही हैं, ऐसा वो मिसेस पम्फ्री मिस्टर हयाट को बता रही हैं। तो फिर भाई जो इतना सुनते हैं ना तो मिस्टर हयाट एक सख्त लौंडे बन जाते हैं भाई। मिस्टर जो हयाट है वो सख्त लौंडे बन जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम इसे एक्सरसाइज नहीं करवा रही हो प्रॉपर तरीके से और ऊपर से खाना भी देती जा रही हो, तो ये पतला कैसे होगा, ये और ज़्यादा मोटा होते जाएगा। वे और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा देखो तुमने इसे खान पान पर कंट्रोल नहीं किया
तो ये और मोटा हो जाएगा और फिर तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। मतलब वो बताते हैं कि मतलब और इसके आगे क्या हो सकता है। अगर तुमने खाना पीने पर कंट्रोल नहीं किया तो तुमको पता ही और मोटा हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो सकता है। इसलिए तुम इसे प्रॉपर एक्सरसाइज करवाओ, जितना एक्सरसाइज करवा रही हो उससे दुगना एक्सरसाइज करवाओ। ऐसा मतलब कि बोलते हैं खान पान पे कंट्रोल रखो। और फिर मिसेस पम्फ्री कहती हैं, ठीक है मिस्टर हैयट, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आपको तो पता ही है कि ये मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि अपने ही कुत्ते को खाना ना देना और जम कर एक्सरसाइज करवाना कितना डिफ़िकल्ट काम है। और फिर मिस्टर हैट जो हैं मिस्टर हैट हमें बताते हैं, मतलब गधो तुम लोगों को बता रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं कि मिसिस जो पम्फ्री हैं वो चुपचाप जा रही हैं और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अभी जो डिसीजन ली है उस डिसीजन पर वो अमल करेंगी, मतलब उस पर वो काम करेंगी और वो अपने कुत्ते को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाएंगी, ऐसा वो सोचते हैं और वो फिर वहाँ से चल जाते हैं। लेकिन फिर भी वो मन सोचते हैं कि बहुत ही जल्द मिसिस पम्फ्री के द्वारा उन्हें बुलावा आएगा ही आएगा। और भाई हुआ भी कुछ ऐसा ही। मिसिस पम्फ्री जो है मिस्टर हैट को बुलाती हैं और वो कहती हैं कि मेरा कुत्ता आजकल ढंग से खाना पीना नहीं खा रहा है और वो चुपचाप मतलब कि बैठा रहता है, वो उल्टियाँ भी कर रहा है और वो जीभ निकाल कर हाँफता रहता है, वो इधर उधर टहलता भी नहीं है, बस चुपचाप लेटा रहता है। तो भाई मिस्टर हैट जो है वो सब चीज़ पहले से ही प्लान कर लिए थे, उन्हें पता था उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो बोलते हैं मिसिस पम्फ्री से कि आपको कुछ दिनों के लिए इसे मतलब 15 दिन के लिए मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, मतलब भर्ती करना पड़ेगा। जैसे ही मिसिस पम्फ्री ये बात सुनती हैं तो वो भाई एकदम बेहोश हो जाती हैं, कहती हैं क्या इसे 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो वो भाई बहुत बेचैन हो जाती है। फिर वो दिल पर पत्थर रख के कहती है, ठीक है जाइए आप इसे ले जाइए। तो भाई मिस्टर जो हैट हैं वो सोचते हैं अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुका तो भाई मिसिस पम्फ्री का जो माइंड है वो चेंज हो सकता है, इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके इस कुत्ते को लेकर हॉस्पिटल हमको निकलना चाहिए। जैसे ही वो भाई निकलते हैं तो उनका जो इतना नौकर जो सर्वेंट होता है वो सारे कुत्ते के लिए कोई ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, जितना मतलब जो कटोरा होता है, बॉल मतलब कटोरा, जितना सारे कटोरा होता है, जैकेट होता है, रैन कोट, मतलब बरसाती कोट हो गया, आपका ठंडा का कोट हो गया, गर्मी का कोट हो गया, मतलब हर एक सीजन का उनके पास कोट था कुत्ते के लिए, सोने का बिस्तर वगैरह वगैरह, बिस्तर एकदम जितना था सारे नौकर लाके गाड़ी में डालने लगे। तो भाई मिस्टर हैट जो है जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे मिसेस पम्फ्री वहाँ आती हैं और कुत्ते को अपने देखती हैं तो भाई जैसे ही वो कुत्ते को देखती हैं तो मिस्टर जो हैट है वो कुत्ते की तरफ थोड़ा सा हाथ मतलब सर फेरते हैं उस पर, तो कुत्ता थोड़ा सा हल्का पूँछ हिलाता है और वो किसी तरह करके वो कुत्ते को वहाँ से लेकर आते हैं। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं ना भाई तो वहाँ के जितने कुत्ते थे वो मिस्टर हैट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और भाव 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 भौंकने लगते हैं। वो ट्रिकी को भी वहाँ पे निकाल कर छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो ट्रिकी को वहाँ निकालते हैं तो वो ट्रिकी एकदम सुस्त की तरह एकदम मतलब कुछ उससे हो नहीं रहा था, चला भी नहीं जा रहा था और वो मतलब बाहर ही ट्रिकी का भी एक मतलब घर बना दिया और वहाँ पर वो ट्रिकी को रखने लगे और 2 दिनों के लिए उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया सिवाय पानी के, उसे सिर्फ पानी ही देते थे 2 दिनों के लिए। और मतलब कि धीरे धीरे जो अगला दिन था वो जो डॉक्टर जेम्स हैट का जो मतलब कि नौकर था वो कुछ सारे कुत्ते के लिए खाना लगाता है भाई, और जैसे ही वो खाना लगाता है तो सारे कुत्ते को छोड़ देता है खाने के लिए। तो भाई सारे कुत्ते लड़ झगड़ के दौड़ के आपस में जल्दी मतलब कि खाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो ट्रिकी था वो काफ़ी सुस्त था, उसके पास नो एनर्जी, मतलब एनर्जी उसके पास था ही नहीं, मतलब तो मतलब अपना धीरे धीरे डोलते डालते मतलब कि वो अपना आ रहा था। और वो देखा जब तक वो वहाँ पर पहुँचा वो सारे खाना मतलब उसका वहाँ पे ख़त्म हो चुका था भाई। तो वो चुपचाप अपना जो कटोरा था उसमें चाट कुछ छोटा मोटा था तो चाटा वैसे ही और चाट वाट के वो चुपचाप अपना चला गया भाई, ठीक है। तीसरा दिन देखे कि वो कुत्ता जो है मतलब पूँछ वूँछ मतलब हिलाने उलाने लगा थोड़ा बहुत, और वो मतलब कि एक कुत्ता को मतलब कि अभी घेरने वेरने भी लगा था, भौंकने वोंकने भी थोड़ा बहुत लगा। तो धीरे धीरे मतलब उसमें चेंजमेंट आ रहे थे भाई धीरे धीरे। वो मतलब कि अब पहले जैसा नहीं रह गया था, वो तो भौंक रहा था, चल रहा था, मतलब कि बाकी कुत्तों को मतलब घेर भी रहा था, जैसे बाकी कुत्ते आपस में कैसे लड़ते वगड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में ही। तो वैसे वो सारे हरकतें वो कुत्तों वाली वो अपनी जो है वो सारी हरकतें धीरे धीरे करने लगा। और वो अगले दिन मतलब उसके खाने भी लगा तो वो खाना पीना भी मतलब अपना खाने पीने लगा, वो सारा वगैरह वगैरह जो भी था अपना, तो वो भाई सब कुछ करने लगा। और जैसे ही जो है
मिसेस पंफरी फ़ोन लगा के पूछते हैं मेरा कुत्ता खाना पीना आप खा पी रहा है कि नहीं खा रहा है। तो जो मिस्टर हैट है वो बोलते हैं हाँ आपका कुत्ता अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसमें चेंजमेंट आ रहे हैं और वो धीरे धीरे खाना पीना भी खाने लगा। तो जैसे ही मतलब वो सोचते हैं, जैसे ही मतलब वो सोच रहे थे कि हाँ खाने लगा, तो वो मतलब अंडे का जो है मतलब कि पूरा टोकरी मतलब उसको दे देती हैं। अंडे का जो टोकरी है वो सारे मतलब कि भेज देती हैं अपने कुत्ते को खाने के लिए। तो जो मिस्टर जेम्स हैट होते हैं वो जो वो अंडा आया था वो कुत्तों को ना दे करके वो खुद खा लेते हैं, ठीक है। तो वो खुद खा लेते हैं। तो धीरे 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 फिर मतलब बियर भी भेजने लगी, रम भी भेजने लगी कुत्ते के लिए अपना। तो वो सारा वो कुत्ते को ना दे करके मतलब कि खुद अपना मतलब कि खा लेते थे। कभी कभी तो मिस्टर जेम्स हैट यही सोचते थे कि क्यों नहीं इस कुत्ते को परमानेंटली यहाँ रख लिया जाए, लेकिन वो सोचते थे नहीं, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। और जैसे ही मतलब कि कुत्ता उनका मतलब कि ठीक हुआ तो वो मतलब कि अपना बोली मिसेस पंफरी को कॉल की और बोली कि आपका कुत्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आप ले जा सकती हैं। तो जैसे ही मतलब बोली वो उसके अगले दिन ही एक ब्लैक कार रुका और वहाँ उनका जो नौकर है वो कुत्तों को लेने के लिए निकला। तो जैसे ही वो निकला मिस्टर जेम्स हैट वहाँ पे आए और बोले कि आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं कुत्ते को खुद जा करके अंदर से ले आता हूँ। वो अंदर गए, अंदर रास्ते से वो मतलब कि जो बगीचा था फील्ड में गए, वहाँ से कुत्ते को उठाया और लेकर आया। जैसे ही कुत्ते अपने मालकिन को देखा भाई, वो लपका भौंकना स्टार्ट किया, लपका दौड़ा दम पूरा तेज़ी से और वो मिसेस पंफरी के बाहों में लिपट गया और वो मतलब कि मिसेस पंफरी के साथ खेलने कूदने लगा और मिसेस पंफरी को पकड़ने लगा। तो भाई यहाँ पर मिसेस पंफरी को तो उनसे बचना था, तो मिसेस पंफरी भी थोड़ी देर वहाँ तक खेली उनके साथ और खेलने कूदने के बाद वो मतलब कि जाने लगी। और जो मतलब जैसे ही जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करके कुछ दूर आगे बढ़ी तो वो हाथ निकाली और बोली कि डॉक्टर साहब, मिस्टर डॉक्टर जेम्स हैट, मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि ये जो था ये ट्रिप ऑफ सर्जरी था, इसी को ट्रिप ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो भाई यहीं पे आपका जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ आपको इस कहानी से क्या सीख मिला यह मुझे